सब खिलाफ थे, इसलिए जीतने का आनंद कुछ और है। हमारे लोगों में बड़ी खुशी है। उनको मानना है कि अगर आप इंडिया अलायंस के साथ जीत जाते तो ये लोग पूरी ज़िंदगी आपको कहते रहते अच्छा हुआ कि इन्होंने मेरी मदद नहीं की। मुझे जेल भेजा गया। मुझे जेल भेजने पहले खूब मार पड़ी मुझे। मेरी रीढ़ की हड्डी में 7 mm का गैप है थाने में। अब तो आप पार्लियामेंटेरियन हैं। टाइम मैगजीन ने आपको एनुअल लिस्ट ऑफ 100 इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द फ्यूचर 2021 में कहा। अब आप पार्लियामेंट में आ गए हैं। आपका जो पावर था आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई जानता नहीं था, कोई समझ नहीं रहा था कि आप इतने बड़े मार्जिन से आप जीतेंगे व्हेन एवरीबडी वाज ट्राइंग टू मेक यू लूज। तो आप अब बताइए कि क्या इंडिया अलायंस ने आपकी तरफ इशारा किया कि आप हमारी तरफ आ जाइए? क्या एनडीए ने कहा है? क्योंकि आप यू आर अ पावरफुल लीडर, यू आर अ पावरफुल पर्सन नाउ। जीतने का मजा तो तभी है जब सब आपके खिलाफ हो। तो सब खिलाफ थे, इसलिए जीतने का आनंद कुछ और है। हमारे लोगों में बड़ी खुशी है। उनको मानना है कि अगर आप इंडिया अलायंस के साथ जीत जाते तो ये लोग पूरी ज़िंदगी आपको कहते रहते, जैसे काशीराम साहब के लिए कहते हैं कि उनको जो है मुलायम सिंह जी ने मदद करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया इटावा से, तो आपको भी मदद करके तो अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की। देखिए, मैं ये समझता हूँ, कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता। मैंने तो सब कुछ यहीं से सीखा, संघर्ष से। और मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं उन माओ बहनों का मदद, आप भरोसा नहीं करेंगी, भारतीय राजनीति में बहुत पैसा खर्च होता है। मैं इस बात को कह सकता हूँ पूरी हिम्मत से। चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है, कोई गरीब का बेटा नहीं लड़ सकता। मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों का जिन्होंने एक एक पैसा अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से जुटा के मुझे दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे देश का के हर प्रदेश से मेरे लिए पैसा आया। कहीं से 10 रुपये, कहीं से 20 रुपये, कहीं से 50 रुपये, ऐसे पोटलों में बंद के। और वो नोट है, एक दिन मैंने खोल के देखे थे, 2-3 पोटलियाँ मैंने रखी हैं। वो नोट इतने मोटे हो रखे हैं, सिंगल नोट जैसे, उन पर बहुत पसीना लगा। वो मजदूरों के पसीने का नोट है। तो मैं बचा के रखा गौरवान्वित हुआ हूँ कि उन्होंने, हाँ मैंने रखा है कि मेरे जीवन नहीं, में मैं मेरे कह याद रही हूँ रहे। उन्होंने बचा के रखा। यस। और मैंने, मेरे आज भी याद है, मैं नगीना में सभा कर रहा था, एक ताऊजी आए, तो कांग्रेस की टोपी थी उनकी जेब में। तो टोपी उन्होंने इतनी तय कर रखी थी, 7-8 तय। मैं देखता रहा उनको, धीरे धीरे उन्होंने टोपी खोली, उसकी उस जेब में, उस टोपी में 100 का नोट रखा, पता नहीं कितने दिन से बचा के रखा होगा। और उन्होंने मुझे दिया और कहा कि तुम विजयी हो। तो इतने लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ आया हूँ। हम जैसे संविधान को मानने वाले लोग कौन रिस्पेक्ट करता है। आप सीए के आंदोलन के दौरान भी आप काफ़ी सक्रिय थे। यस। उस वक्त भी आपको पॉलिटिकल पार्टी से कोई इशारा नहीं आया था कि आप हमसे जुड़ जाइए? उससे पहले मैं दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज गुरु घर तोड़ा गया था। मैं जेल गया था 66 दिन। खूब जुल्म था हमने। फिर मैंने एनआरसी में जेल गया जब सीए का मामला हुआ, और मुझे जामा मस्जिद से जेल भेजा गया ये कह के मेरे ऊपर एफआईआर की गई, उन्होंने भड़काऊ आप भाषण वो दिया। सीक्रेटिवली इधर उधर घूम रहे हाँ। थे यस और यस सडनली आप आ गए वहाँ यस। पर जब जमा मुझे कोई मस्जिद में। चैलेंज करता है तो मुझे बहुत आनंद आता है। मीडिया ने चला कि चंद्रशेखर भाग गए हैं, तो मैंने कहा चलो वापस आ जाते हैं। फिर मीडिया ने चला चंद्रशेखर गिरफ्तार हो गए, तो मैंने कहा एक और बार देख लो गिरफ्तार हो गए नहीं हो गए। तो फिर मुझे जेल भेजा गया। मुझे जेल भेजने पहले खूब मार पड़ी मुझे। मेरी रीढ़ की हड्डी कहाँ में पे? 7 mm का गैप है थाने में। मेरे दांत तोड़ दिए गए, 6 दांत, 4 से 8 के बीच में मेरे दांत क्रैश हुए। मुझे जितनी हड्डियाँ नहीं, उससे ज़्यादा लाठियाँ मुझे पड़ी। और जो वो कर सकते थे उन्होंने मेरे साथ किया। और कोर्ट में जब उन्होंने, जज साहब ने उनसे पूछा कि चंद्रशेखर पे आरोप किया, तो उन्होंने कहा इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। तो उन्होंने कहा कि लाइए इनका भाषण। तो उन्होंने कहा कि वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो इन सब के बावजूद जो है, इससे पता लगता है कि आप निर्दोष हो तो भी आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाएगी। अगर सत्ता के खिलाफ हो, फिर आपको जेल भी जाना पड़ेगा, फिर आपको लाठियाँ भी खानी पड़ेगी निर्दोष होते हुए। पुलिस को किसने राइट दिया किसी को पीटने का, किसी की हड्डी, रीढ़ की हड्डी तोड़ देने का? रीढ़ की हड्डी नहीं अगर सीधी नहीं होगी तो फिर आदमी चलेगा कैसे? नाखून खींचने का अधिकार किसने दिया? आपके नाखून खींच दिए? यस। अभी भी मेरे पास उसके प्रूफ्स हैं। मेरे नाखून आप देखोगे तो अभी भी आपको एहसास हो जाएगा। मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने कभी डरना नहीं सीखा। क्योंकि जिनको मानते हैं सतगुरु रविदास जी महाराज, एक बार उनको जेल भेज दिया गया और उनको कहा गया कि आपकी जान ले ली जाएगी। तो हमारे कुल गुरु उन्होंने कहा कि मरना कबूल है लेकिन झुकना कबूल नहीं है। तो हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, झुकते नहीं हैं। हम मर सकते हैं लेकिन डर नहीं सकते। मौत एक दिन आनी है। उसके बावजूद मैंने चार्जर गोली खाई।